हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि के बारे में, जिसको प्रॉफिट लॉस भी कहा जाता है। आज हम लाभ हानि के सूत्र फॉर्मूलास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सूत्र होता है लाभ का। पॉइंट 1, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। हमारा थर्ड फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये हुआ हमारा लाभ का 3 फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हानि। हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस हानि। हमारा नेक्स्ट और आखिरी फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाभ के बारे में। लाभ किसे कहते हैं? यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को अपनी खरीदी हुई मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी दूसरे को बेचता है तो उसे लाभ होता है, उसे लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहा जाता है। सेकंड हम पढ़ते हैं हानि के बारे में। हानि, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को अपनी खरीदी हुई मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो उसे हानि होती है। मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन में विक्रय मूल्य मतलब वो बेचता कितने में है और क्रय मूल्य खरीदा कितने में है ये दिया गया है। तो मान लो कोई दुकानदार 400 रुपये में 400 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है, माइनस उसको बेच कितने में रहा है। अब ये जानते हैं कि किस कंडीशन में, किस बेस पे ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगता है। यदि क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है मान लो 200 रुपये और उसको लाभ हो रहा है 50 रुपये, तो उस बेस में हम लोगों को क्रय मूल्य पता है, उसका लाभ पता है, लेकिन कोई वस्तु बेच कितने में रहा है, वो वस्तु को कितने में बेच रहा है ये पता नहीं है। उस बेस पे हम सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब थर्ड नंबर का फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है? यदि क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वो बेच रहा है 500 रुपये में और उसको लाभ हो रहा है कितना, 100 रुपये का लाभ हो रहा है। उस बेस में जब हमको विक्रय मूल्य उसका बेचना पता है और उसका लाभ पता है, लेकिन क्रय मूल्य क्या है हम लोगों को पता नहीं है, इस बेस पे हम लोग इस समय तीसरे नंबर का फॉर्मूला क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हानि का तो सबको पता है, जब क्वेश्चन में दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है, जब यदि वो खरीदा है 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है और वो बेच रहा है 400 रुपये में, तो हम कंपलसरी है कि हमको पता रहेगा जब कम में खरीदा है और ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है तो उसको हानि ही होगा। तब उस बेस पे हम फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब फिफ्थ फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है? जब कोई वस्तु का क्रय मूल्य पता है, खरीदी पता है और उसका हानि पता है। जब उसको क्रय मूल्य, मान लेते हैं क्रय मूल्य है 300 रुपये और उसको हानि हो रहा है मान लेते हैं 50 रुपये का, तो दोनों को बीच में फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस करेंगे तो वो वस्तु को बेचेगा कितने में, 250 रुपये में, तभी तो उसको हानि होगा। इस बेस पे जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य पता है
और उसका हानि पता है, लेकिन हम लोगों को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। उस बेस पे हम लोग 5th वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट और आखिरी फॉर्मूला 6 नंबर का, क्रय मूल्य। यह फॉर्मूला उस बेस पे लगता है जब क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 200 रुपये है और उसे हानि हो रहा है, मान लो 50 रुपये की हानि हो रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब वो बेचा कितने में है, हम लोग बोले थे 200 रुपये, ठीक है। अब प्लस फॉर्मूला के हिसाब से हानि हो रहा है उसको 50 रुपये, तो ये दोनों को फॉर्मूला ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे तो कितना होगा 250 रुपये। तो उसको हानि इतना हुआ और विक्रय मूल्य बेचा इतने में है, ठीक है। तो उस बेस पे हम लोग ये 6 नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।